जब भी हम मंत्र साधना करते हैं या कोई साधना करते हैं तो भारत का एक प्रसिद्ध नियम है या सिद्धांत है, वो है अचिंत्यो ही महात्म्य मंत्रमणि औषधि नाम। कि इन सब मंत्रमणि और औषधि का जब भी हम उपयोग करते हैं तो उसमें श्रद्धा का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। तो श्रद्धा एक तरफ है, लेकिन श्रद्धा के साथ में शील नहीं हो तो एक रूढ़ी हो जाती है, एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है। तो उसमें लाभ नहीं आने पर हम उसको दोष देते हैं, जबकि वो इन तीनों चीज़ों में से केवल एक ही हिस्सा मैकेनिकल प्रोसेस का है। वैज्ञानिक अब ये भी मानने लगे हैं कि इन शीलों के पालन से मस्तिष्क व्यवस्थित हो जाता है और उसमें स्मृतिमान होने की अद्भुत क्षमता आ जाती है। इससे क्या होता है कि जो मानव का मस्तिष्क है, मैं ऐसा मानना है कि ऑर्डर स्टेट में चला जाता है, हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में, मतलब यानी व्यवस्थित स्टेज में चला जाता है। मतलब तो यहाँ पे व्यवस्था की बात करना पड़ेगा कि डिसऑर्डर माइंड है और एक ऑर्डर्ड माइंड है। तो जितने ये प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, इससे डिसऑर्डर्ड माइंड से ऑर्डर्ड माइंड की ओर एक मूवमेंट होता है। मतलब उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। देखिए, साधारण जो अपना मस्तिष्क है उसकी जो कार्यप्रणाली है वो ये है कि उसमें न्यूरॉन्स और साइनेप्सेस उनके नेटवर्क होते हैं, और उन नेटवर्क के अंदर जो साइनेप्सेस होते हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, मतलब मेमोरी को स्टोर करने का। पर अभी जो आधुनिक जो कुछ नई खोजें हुई है, नई शोधें हुई है, उसमें आया है कि हमको न्यूरॉन के आगे जाना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी समस्या है जो केवल न्यूरॉन और साइनेप्सेस से नहीं समझ सकते। तो इवन मेमोरी को भी समझने के लिए अभी हमें क्वांटम कंप्यूटर का जो कंसेप्ट आया है, वो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड एज ए क्वांटम कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। और ये क्वांटम कंप्यूटर बिल्कुल अलग ढंग की चीज़ है। अभी विश्व में सिर्फ एक ही क्वांटम कंप्यूटर बना है जो उसमें शायद 6 या 8 मतलब उसमें एटम है, लेकिन प्रकृति ने हमको बायोलॉजिकल टेम्परेचर पे ये जो क्वांटम कंप्यूटर प्रदान किया है, इसकी क्षमता बहुत बहुत ज़्यादा है। और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग इसकी इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि साधारण कंप्यूटर में नहीं होती है। जो दूसरे कंप्यूटर से उसमें होता है पैरेलल प्रोसेसिंग, पर ये जो क्वांटम कंप्यूटर है इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग भी है, और उसके साथ में जो इसकी जो इकाई होती है वो बिट नहीं होती, इसकी क्यूबिट होती है। और क्यूबिट के होने के कारण इसकी जो क्षमता है वो अनंत 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 तक पहुंचती है। अपना मस्तिष्क है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी मैक्सिमम जो मतलब मेमोरी के लिए जो यूनिट चाहिए बिट्स, वो 10⁻16 के आसपास होती है। ये जो अगर इसको क्वांटम कंप्यूटर माने और ये क्यूबिट को अगर हम लें, क्यूबिट की बात करें, तो इसी की कैपेसिटी 10⁻27 क्यूबिट्स पर सेकंड हो जाती है। तो 10⁻27 क्यूबिट पर सेकंड ये इतनी बड़ी संख्या है कि आज का जो दूसरे जो कंप्यूटर है, जो सबसे बड़े कंप्यूटर माने जाते हैं, वो कंप्यूटर इसके मुकाबला में बहुत बहुत छोटे हैं। तो ये क्षमता हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने शायद लगता है हजारों साल पहले इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। और जो वो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारा आत्मा के अंदर है, निहित है। ये शायद, और जो वो शतावधान है, एक प्रक्रिया है छोटी सी, ये बताने के लिए कि भाई इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसका यूज़ करना चाहिए। Multiple things are going on. So in memorizing you can't do multiple things at a time. For that it is necessary to awaken the subconscious mind. That brings you awareness. So in Indian system awareness is very important, but there also you have to practice retrieving the information. So if multiple things are going on, like somebody is throwing flowers on you, some bell is ringing, somebody is reading a book, or some question is being asked, you can remember all these things at a particular instant if your mind is awake and aware. So that is the subconscious mind level. That is where these worshipping and practicing and Saraswati Aradhana and all these are important. The next level is of the superconscious mind. To awaken the superconscious mind and connect mind with subconscious and superconscious mind, one has to do meditation. So meditation is the ultimate thing, when you don't have to really willfully try to understand, awaken, store and retrieve, but one can answer anything whatever is going on, because it is believed in Jainism
that the whole universe is connected by a Buddha field, a Chetana field or a consciousness field. So one doesn't have to make any effort in this.